था आपका। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर तंज कसा था तो अब राहुल बाबा ने भी बीजेपी पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, हर कोशिश ध्यान भटकाने की है, ये राहुल गांधी का कहना है। देश सबका है, भागीदारी कुछ की है, राहुल गांधी का कहना है। यानी राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है जो प्रधानमंत्री ने इंडिया ब्लॉक को लेकर के तंज कसा था कि ये पुराना माल है, नए तरीके से पेश किया जा रहा है, इन सबकी जमानत जो है जब्त हो जाएगी। मैं सोहित जी से जानना चाहूँगा, सोहित जी आप ना 5 में है ना 50 में है, आपको तो ना इंडिया ब्लॉक साथ में लेके चल रहा है, आप खुद ही सबके पीछे भाग रहे हैं, इतनी मजबूरी क्या है? आप देखो बात ऐसी है, ये आपकी सोच होगी ना 5 है ना 50 में, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा वजूद जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मजबूत है तभी बीजेपी हमारे साथ जुड़ी और कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी। ये अपनी जगह हम बहुत मजबूत हैं इस बात की। और मुजफ्फर बेग जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आते हैं, आपके कद्दावर नेता हो। बिल्कुल डेमोक्रेसी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, हमने किसी को रोका थोड़ा है जी, किसी को रोका तो नहीं ना, कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यहां तक बात रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहती कुछ है करती कुछ है, तो उससे अच्छा हम लोग हैं, हम जो स्टैंड लेते हैं, हमने 370 पे स्टैंड लिया है, वो रखा है। और जो हालात इन्होंने, आप मिसलीड करेंगे 370 को लेकर के भी क्या पब्लिक को, आप मुझे बताइए, पब्लिक को भरोसा दिलवाते, आप मुझे एक बात बताइए, यही मोदी साहब हैं, पहले पुलवामा में अटैक हुआ तो शहीद आदमियों को साथ लेकर आम जनता में जाकर उन्होंने वोट मांगे। आज वही मोदी साहब हैं, फिर से जम्मू में आकर 370 की बात कर जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल कर अब फिर पूरे भारत में जाकर वोट मांगने लगे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर एक ऐसा वो बन गया हुआ है, लड़ाई का अखाड़ा बन गया हुआ है, जिसने भी किसी ने अगर जीतना है तो वो जम्मू कश्मीर को आगे लाओ, चाहे उसमें पुलवामा अटैक हो, चाहे जम्मू कश्मीर की जनता पे जो इन्होंने कत्ल किया है वो एक अटैक है, बस उसी को लेकर ये चर्चाएं लेकर आगे चल रहे हैं। ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, जो हालात भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में ये बनाने जा रही है। जी गिल साहब, क्या लगता है रुख क्या है, रुख किस तरफ, ऊंट किस तरफ बैठ रहा है? ये आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, ओवरऑल आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, ओवरऑल सिनेरियो देख रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, राजनीति जो है, आफ्टर ऑल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, चाहे वो प्रतिपक्ष में है या विपक्ष में है, उनका काम है राजनीति करना। तो आप ये देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या विकास का मुद्दा नया मुद्दा नहीं है। जो मज़ेदार बात यह है कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो गरीबी हटाने की हो, चाहे वो आप ये कहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो या जीडीपी की हो, जी जैसी भी है, अगर आप दल बदल दें तो स्टेटमेंट आज से 20 साल पहले भी वही अखबारों में सुर्खियां बनती थी, आज भी वही, आज भी वही है। तो मैं समझता हूं ये राजनीति का विषय है, राजनीतिक दलों को इसमें बिजी रहने दें हम। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये जो गठबंधन अभी हुआ है जी, हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि जमहूरियत के लिए इस राष्ट्र में अपोजिशन के लिए एक अच्छी मजबूत अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए जी, तभी सरकार पर अंकुश रहता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि क्षेत्रीय दल अपने लेवल पर तो लड़ते हैं, लेकिन एक मजबूरी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सही विपक्ष वो अपनी अहम भूमिका नहीं निभा सका, जिसका फलस्वरूप ये मैं अभी की सरकार की बात करूंगा, इस सरकार में एरोगेंस का एलिमेंट आ गया। ये सरकार में लोक हित की स्कीमें तो बहुत चलाई, लेकिन जो डिस्कनेक्ट है ये ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा चलती है ये सरकार। एक राजनीतिक चैनल जो होता है ना, एक हायरार्की होती है, वो मिसिंग है कहीं। इसकी वजह से लोगों को इसकी तकलीफ भी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब आप कोई राष्ट्रीय स्तर पर कुछ फेस दे देंगे या अपनी पॉलिसीज को प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक में यानी कि कन्विंसिंग वे में रखेंगे, तो ही लोग अल्टरनेटिव की तरफ झुकेंगे। आधे मिनट में 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति, बांटवारे की राजनीति करते हैं,
देखिए 30 सेकंड आपके पास रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो आंकड़े हैं या जो प्रैक्टिकल चीज है वो प्रैक्टिकल होती है। जो शब्द इन्होंने भी यूज किया इसे हम अहंकार नहीं कहते, इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास आप पे कब आता है? विश्वास तब आता है जब 20 से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर 5 सालों में ऊपर आ जाते हैं, उसे विश्वास कहा जाता है। जब हर घर में नल और नल में जल और वो भी स्वच्छ पहुंचता है, तब इसे विश्वास को कहा जाता है। विश्वास वो होता है कि जब आपने पकड़ा था तब पर कैपिटा इनकम आपके देश की 70,000 कुछ के करीब थी और अब 90,000 से 32% की ग्रोथ जब आती है, उसे विश्वास कहा जाता है। विश्वास जब लोग दिलाते हैं तभी आप 2014 से जब शुरू हुए उससे बड़े आंकड़ों में आप 2019 में आए और 2024 में आप 400 के पार जाने वाली विश्वास है। जगदीप जी, सोशल मीडिया का जमाना है। जगदीप जी चलिए जगदीप जी 30 सेकंड आपके पास। 30 सेकंड में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे भाई साहब जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने की, इसी चैनल पर बैठ के इतने झूठ तो ये बोल गए। एक आखिरी बात इनको बता दूं, इन्होंने मार्मिक और बड़ा दारुण वर्णन किया विभाजन का, तो ये इन्हीं के वैचारिक पुरखे थे जिन्होंने सिंध में जाकर मुस्लिम लीग के साथ ना केवल सरकार बनाई, जब भारत पाक विभाजन की बात आई तो बाइकआउट तक नहीं कर सके ये लोग। चलिए अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहिब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।